अपनी सगी माँ काली बना तो तू ये पब्लिक का क्या बनेगा? हम तो कहे भगवान तेरा एक्सीडेंट होके मरेगा तू। मोदी पुलिस थी आए थे, हाँ आई मारपीट करके न सामान खींच खींच के ले तो मानना है ना कि सरकारी जमीन हाँ सरकारी है। रह रहे थे तो कोई पेपर वगैरह थे आप लोग? नहीं 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 कुछ नहीं था। हमारे को पता है वो तो कुछ भी नहीं देख रहा, आगे पीछे इंसान पे भी चढ़ा रहा बिल्डोर। तो ज्यादा बोल नहीं, उसको पकड़ के उसको डंडे मारे 2-4। ठिकाना ना दोगे तो हम झुग्गी वापिस बनाएंगे, भले हम यहाँ रोड पे मर क्यों नहीं जाए, हमारे बच्चे मर जाएंगे। पता नहीं है क्या करने के लेके गया, सामान कुछ है, बर्तन खाने के लिए पीने के लिए सब लेके गया। ये बच्चों के आपको सर्टिफिकेट नजर आएंगे। इससे रह रहे थे आप लोग? हम तो कम से कम 50 साल हो गए रहते हमारे को। गुजरात में चमन करा है, हमारे दिल्ली में क्या करा गरीब के लिए, बस जीतने के लिए ये काम करा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर एक बार फिर से जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली। अभी आप मेरे पीछे देखिए कि यहां पर जो है बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। सारा सामान आप लोगों को यहाँ पे क्षतिग्रस्त नज़र आएगा क्योंकि बुलडोज़र जो है यहाँ पर 1 घंटे पहले चला है और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो काफ़ी झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि यहाँ पर बुलडोज़र द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दी गई है। अभी आप आगे देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि वहाँ पर आग भी लग रही है। लोगों का कहना है कि उनका जो सामान है वो वहाँ पर जला दिया गया है। काफ़ी पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए थे, कमांडो जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे और बुलडोज़र कार्रवाई मैं कहूँ तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर रघुवीर नगर इलाके में देखने को मिली है। लगातार जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, जो लोगों ने अवैध तरीके से जो रह रहे थे उन पर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और अभी इस इलाके में भी दोबारा से जो है वो कार्रवाई देखने को मिली है। अब यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। नोटिस पहले दिया गया था, नहीं दिया गया था, ये तमाम जानकारी लोगों से लेंगे। तो खबर को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। को मौका नहीं दिया उन लोगों ने कि हम तेरे को मौका दे रहे कि 2 दिन का 3 दिन का, ऐसे मौका नहीं दिया हमारे को। और हमारा सामान सारा चिल्लाते झुग्गी वुग्गी सारा का सारा एक गिलास भी नहीं लेने दिया हमारे को। नोटिस नहीं दिया था पहले? नहीं नोटिस नहीं दिया हमारे को, नहीं था कुछ नहीं कुछ नहीं बताया था। हमारे बच्चे रोटी के लिए भी रो रहे सारा दिन। अभी बैठे हम लोग बता, हमारे झुग्गी बांधने का तिरपाल तक सारे ले गए सारे। कितने टाइम पहले चला था? ये चला था 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे पहले चला था वो। किसकी तरफ से चला है? एमसीडी डीडीए किसकी तरफ से? अब वो पता नहीं, वो तो पता नहीं, मोदी की साइड से आया होगा वो। हाँ उन्होंने भेजा है। पुलिस की लेडीज बहुत आई न, पुलिस वाले थी बहुत आए। अब गरीब बंदे तिरपाल हमारे ले गए, बांस ले गए, बर्तन ले गए, राशन ले गए। हम सारे फेरी धंधे चले गए थे, अभी आए। अब बच्चे थे बुखार में पड़े, हालत खराब बच्चों की हो रही है, कुछ थी हमारी जीवनदानी नहीं है। आप मतलब लेडीज पुलिस आई थी? हाँ लेडीज पुलिस थी आई थी, पुलिस थी आए थे, हाँ आई मारपीट करके न सामान खींच के लेके तोड़ के ले जा रहे। अब गरीब बंदे कैसे जिएंगे? मोदी भाई तो कैसे जिलाएगा हमारे को, हमारी जीवनदानी कैसे देगा? कहता हमारे को कहीं बिठा दो, ना बिठाए तो हमारे को या तो तेरे को पहले बोल रहा था कि भाई नोटिस आ रहा है, तुम्हारा सामान पहले सेटिंग कर दो, तो हम सेटिंग कर देते सामान। हमारे को बोला नहीं है ऐसी बात, तो वो पहले से पहले आके उठा लेंगे। कब से रह रहे थे आप लोग? हम तो कम से कम 50 साल हो गए रहते हमारे को। 50 साल से? हाँ। अब ऐसी कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं आई थी हमारे को। और ये 2-3 बार में ऐसे काम हुआ है कि हमारी झुग्गी सारा सामान ले गए। अब हम बर्तन के लिए हो रहे हैं, हम रोटी कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे हम? अभी आगे जैसे बुलडोजर चला था तब आपको भी डर लग रहा था कि आपके में भी चल जाएगा? हाँ हमारे को डर लग रहा था। हमारे को पता है वो तो कुछ भी नहीं देख रहा, आगे पीछे इंसान पे भी चढ़ा रहा बिल्डोर, इंसान पे भी चढ़ा रहा बिल्डोर। और बच्चे डर रहे, डर के हमारे बच्चे सारे भाग रहे। बोला नहीं कि सामान निकालने तो उसके बाद? बोला है पुलिस वाले, कंप्यूटर वाले, वो बोल रहे अभी साइड हो जाओ, बाद में निकालो। पुलिस वाले भी ऐसे बोल रहे हमारे को कि बाद में निकालो, बाद में अभी मत ऐसे कर रहे हैं। किसको मारे? किसको मारे? गिरा उसको मार पिटाई करी। किसको मारा? वो मार पिटाई करी है, बंद कर दी उसको, मार पिटाई करी है उसकी। हाँ लेडीज है उसकी, 4 लड़की, पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने मारा। हाँ क्यों? मतलब वो बुलडोजर के बीच में? हाँ कर सामान हटाने दो, हमारा सामान लेने दो। हम तो फेरी पे अभी आए तो ज्यादा बोल नहीं, उसको पकड़ के उसको डंडे मारे 2-4, पकड़ के गाड़ी में बिठाया। तो ऐसी हालत गरीबों के साथ ऐसी होगी। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? जितनी जैसे देख रहे हैं पूरी लाइन में, तो कम से कम गिनती मारे ना, कम से कम करे ना। 30-40 झुग्गियाँ थी कम से कम। वो कोने से लगा के ये कोने तो कौन 150 झुग्गियाँ है। कितनी झुग्गियाँ हैं? ये बाबा बैठा देगा, इसके ना बहू है ना बेटे है, इसकी वाइफ भी गुजर गई, इनका भी सामान सारा ले गया है।
हाँ, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से सुविधा, कुछ नहीं मिले हमारे को। अब मिला होता ना तो हम पहले बोल देते कि हाँ मिला, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। घर मकान मिला है ना, कुछ मिला इसमें। तो क्या बोला सरकार ने, जैसे रोड के साइड में रह रहे हो तो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जैसे हम सारा सामान ऊपर कर रखा है, पूरा रोड खोल रखा है उनका सरकार का, फिर भी सरकार ने हमारे को कुछ बात नहीं बोली है। बस उसने लाते ही पहले शुरू से लेके बिल्डूसर मार दिया उन्होंने। हमारे बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं कि मम्मी क्या हो गया, मम्मी हमारे पे चढ़ा देंगे, मम्मी हम मर जाएंगे। हमारे बच्चे घबरा गए ऐसे कह के। तो हमने बोला हमारे को तो एक बार बता देते, 2 दिन पहले बता देते, हम सामान साइड कर देते और तुम हमारी झुग्गी तोड़ देते। हम मना नहीं कर रहे थे, पर आपको बोलना था हमारे को एक बार, हमारे को बोला नहीं है उन लोगों ने। कहाँ जाते अगर जैसे नोटिस मिल जाता तो फिर आप कहाँ जाते? नोटिस मिल जाता ना तो फिर हमें ना सामान साइड करके बैठ जाते साइड, और तुम्हारा काम था तोड़ने का तो तुम तोड़ के चले जाते। हमारा फर्ज था ना, तो हमारे को नोटिस मिल जाता ना तो हम साइड कर हो जाते और बाकी तुम तोड़ के अपनी वीडियो निकाल के ले जाते। पर हमारे को ऐसी बात नहीं बताई उन लोगों ने, ऐसे लाते ही ऊपर चढ़ा दी बुलडोजर। हाँ, तो सरकार की तरफ से जैसे कार्रवाई की जा रही है लगातार, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जैसे आपकी भी झुग्गियां तोड़ दी है तो और कितनी आपको लगता है कि अभी बच जाएंगे आप लोगों के और झुग्गियां, अगर आपने दोबारा यहाँ पे बना लिया? हम तो बनाएंगे, या तो हमारे को कहीं रहने का ठिकाना दे दो, ठिकाना ना दोगे तो हम झुग्गी वापस बनाएंगे। भले हम यहाँ रोड पे मर क्यों नहीं जाए, हमारे बच्चे मर जाएंगे, पर हमारे को ठिकाना नहीं देगा जब तक हमें हटेंगे नहीं यहाँ से। हमारे बच्चों को स्कूल में बिठाओ, हमारी सहायता करो गरीब की, हमारे बच्चों को स्कूल बिठाओ, हमारे को रहने की छत दो, हमारे बच्चों को काम धंधा दिखाओ, हमारे को सारी सहायता मिलेगी जब हम हटेंगे। नहीं देगा सहायता मर जाएंगे यहाँ पे, पर जाएंगे नहीं। वो बुलडोजर के आगे बच्चे सुला देंगे, हम सो जाएंगे, हम मर जाएंगे। रह रहे थे तो कोई पेपर वगैरह थे आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं थे, नहीं कुछ नहीं थे। बुलडोजर किसकी तरफ से चला था सर, आपको पता है? DDA MCD पता नहीं। हाँ, टेम्पो भी आए थे, उसमें कूड़ा डालने वाला टेम्पो भी आया। सरकारी जगह बता रखा है, ये जगह सरकारी बता के रखी है ना, सरकार की तरफ से चल रही है। तो हमारे को ऐसे भी नहीं बताया गया, तुम 2 दिन की तो दूर की बात है, 1 घंटे का भी नहीं बोला गया 1 घंटे के लिए हट जाओ। वो तो आते ही पहले एकदम से चलाने लग गए, किसी का सामान चला गया, ऐसे तो बच्चे भी मर जाएंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा। कहना था कि आप लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा किया। हाँ, वो पुलिस वाले पता नहीं, देखो हमारा सामान पूरा आग लग रहा है। हमारे पूरे बच्चों के पहनने के कपड़े, रोटी खाने के बिस्तरे, हम तो कहे भगवान तेरा एक्सीडेंट होके मरेगा तू मोदी, जो करवा रहा ना वही। तूने गरीबों को तो जीत लिया गरीब से, पर गरीब की सहायता नहीं कर रहा ना मोदी तू। कहना चाहेंगे आप ना केजरीवाल को जिताना हमारे को, अब की बार वोट आ रहे हैं, अब की बार केजरीवाल को जिताएंगे सारे लोग और तेरे को नीचे करवाएंगे। आप लोग सुन रहे होंगे तो इनका कहना है कि केजरीवाल जी को जो है इन लोगों को वोट देना है। अभी देखिए कि यहाँ पर कितनी सारी झुग्गियाँ थी जो यहाँ पर तोड़ दी गई। अभी आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं इन्होंने अपनी किताबें जो है ऐसे रोड पर किस तरीके से रख दिया। आप अंदाज़ा लगाए कि यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई की गई है गरीबों के। आप हालत देख लीजिए कि गरीबों को किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कि अगर आप लोगों को सुविधा नहीं देनी थी तो आप लोगों को इन लोगों को पहले बता देना चाहिए था, और चाहे वो अपनी किताबें ही बच्चे जो है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ से, अगर उनको किताबें निकालने तक का भी समय जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। हाँ जी, सुन मेरी बात सुन, 1 दिन 2 दिन पहले मोहनियत देते हैं कि टाइम देता कि भाई 2 दिन की मोहनियत है, झुग्गी साफ कर दो, तो क्या पता हमारा सामान बिस्तर हम कहीं भी रखते हैं कि ले जाते हैं, कुछ भी नहीं उठाने दिया, कुछ भी नहीं उठाने दिया। बिल्कुल आते गाड़ियाँ बोतल लगते ही फटाफट सारी भर के ले गए। जरा मारपीट भी हुई है किसी के साथ? खाने के बर्तन भी ले गए, सारी सामान पहनने के कपड़े ले गए अपने साथ भर के, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकर क्यों गए? अगर झुग्गियाँ तोड़नी थी तो तोड़ देते, सामान क्यों लेके गए आप लोग? पता नहीं है क्या करने के लेके गया, सामान कुछ है ही नहीं, लेके गया पुलिस कुछ है ही नहीं। तो बर्तन खाने के लिए पीने के लिए सब लेके गया, कपड़े भी उठा के लेके गया। कौन लेके गया? है पुलिस वाले, गाड़ी भर के लेके गया। हमने ऐसे बोला कि भाई चले जाएंगे 2 दिन की, हाँ देख जाने बोला 2 दिन। देखो ये बहन जी, देखो हमारे पूरा आईडी प्रूफ जल रहा है। देखो आप वीडियो निकालो उसकी पहले, देखो पूरा आईडी प्रूफ हमारा वहाँ पे जल रहा। हमारे बच्चों के स्कूल के कागज तक जल रहे हैं, हम रो रहे हैं। चलाया किसने? उसी सरकार ने जिसको आए थे। थोड़ा सा जैसे मोदी ने आगरा में चमन करा है, मोदी ने
वैसे हमारे दिल्ली में करा चमन, हमारे दिल्ली में तो नहीं करा ना बीजेपी ने, देश आजाद करा था ना। अब मोदी वहाँ आगरा में चमन करा है, और अरे हाँ बताओ गुजरात में चमन करा है। हमारे दिल्ली में क्या करा गरीब के लिए, बस जीतने के लिए ये काम करा है। दिल्ली से तो तू ऊंचा हो गया है, गरीब से तू ऊंचा हो गया, और गरीब को रोड बच्चों को ऐसा कर रखा तुम लोगों ने। बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया है। अरे वहाँ चुकी है, वहाँ मकान नहीं दे रहा, तो तू दूसरी जगह तो बिठा, हमारे को दूसरी जगह भी नहीं बिठा रहा। जैसे आगरा चमन किया और वहाँ चमन किया, वैसे हमारे दिल्ली में चमन करेगा तो सही है। मर जाएंगे, मोदी तेरे को फंसा देंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, पर यहाँ से जाएंगे नहीं। आग किसने लगाई है यहाँ पे? ये गुजरात का देखो, ये भीलवाड़े गांव का है, गुजरात का ये भील है, ये मोदी बोल मत भी, ये भीलवाड़े गांव का है, भील है ये। और इसको हम जानते हैं, मैं इसकी खोटी तक जाके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी सहायता मांग के आए थे, ये नहीं दी थी। वहाँ अपनी सगी माँ खाली बना, तो तुम ये पब्लिक का क्या बनेगा? ये बताइए आग यहाँ पर किसने लगाई है? ये तोड़ने आए थे, उसी लोगों ने आग लगा के यहाँ पूरा समेट के ले जाके आग लगा रखी है। देखो तो जो आप बोल रहे कपड़े हैं, बर्तन वगैरह वो सब जल रहे हैं। हमारा पूरा आईडी पूरा उसमें जल रहा है। अभी आपने बोला कि आपके कपड़े वगैरह लेके चले गए। सारी पूरा बहना जो भी सामान वहाँ जला दिया, सारी इकट्ठा करके। बता हमारा सब कुछ लेके अब क्या करें, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और वहाँ पर अगर बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं ये लोग कि इनके कपड़े हो गए, इनके बर्तन हो गए यहाँ पर, तो वो जो है पुलिस वाले यहाँ पर लेके चले गए हैं। मगर अभी आप देखें तो कुछ का कहना है कि उन्हीं के बर्तन हैं, उन्हीं के कपड़े जो है वो यहाँ पर पुलिस वालों ने ही जलाए हैं। अभी किस की बात पर जो है विश्वास किया जाए ये कुछ नहीं कह सकते, मगर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि उनको नोटिस यहाँ पर पहले नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया गया होता तो वो अपना सामान यहाँ से खाली कर लेते। हालांकि मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाते, तो उनका कहना था कि हम साइड में रख लेते और यहीं रहते, और कार्रवाई जो है वो उनको करने देते। मगर यहाँ पर जो लोग हैं कितने ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि मोदी की सरकार से। उनका ये कहना है कि ना, अगर आपको हमारी झुग्गियाँ तोड़नी थी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बसाया जाता, मगर इन लोगों को कहीं भी जो है वो बसाया नहीं गया, बल्कि इनकी झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। और आप देखेंगे तो सारे के सारे लोग आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से फुटपाथ पर यहाँ बैठे हुए हैं। और बच्चों, आप यहाँ पर ये भी देखिए कि इनका सामान राइट साइड में भी इस तरीके से आप लोगों को नज़र आएगा। और बच्चों की किताबें, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों ने अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है, वो भी अभी आप देखिएगा। और उनकी जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो सब भी जो है बच्चों के वहीं पर सड़क पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। हाँ, इधर करो वीडियो, ये देखो हमारे बच्चों की किताबें देखो, ये देखो वहाँ देखो, इधर आओ। ये बच्चों के आपको सर्टिफिकेट नजर आएंगे, छोटे छोटे बच्चों के ये सर्टिफिकेट है। इस तरीके से जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है। पढ़ाई में गए ना, ये पूरी बोल्डिस भर गई और सारी बेकार हो गया, पूरा बक्से के बक्से। आज के पढ़े बेकार हो जाए ना, बिना माँ बाप के बच्चे, ये बिना माँ बाप के, नहीं माँ ने बाप, नानी हूँ, पाल रही हूँ, पढ़ाई करवा रही हूँ। इसमें भी बोल दावा वो सरकार करके गई, ऐसा मोदी सरकार बन रहा है, इसमें भी हकदार पूरा बेकार। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या कहना चाहे, कोई ठिकाना तो दे। चाहते हैं कि हमारे को कहीं बिठाओ, हमारे को बिठाओगे जब हम यहाँ से जाएंगे। अब हमारे बच्चे, हमारे सिमरन, अब देखो ये बच्चे हैं, अब इनकी ना मम्मी है ना पापा है, इनकी दादी भी थी, ख़त्म हो गई है, इनका दादा है, उनकी तबीयत ख़राब है रहती है। पर बिना माँ बाप की बच्चों की भी कॉपी ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो गरीब की तो कुछ दुआ तो लेनी चाहिए ना उनको। हमारे को कहीं बिठाएंगे जब हम यहाँ से जाएंगे, ना बिठाएंगे ना तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। देखो अभी स्कूल से आया ना, पूरी कॉपी आओ, इधर आओ, लिया भैया। क्या मतलब आप लोग जैसे यहाँ पर रह रहे थे, रह तो आप अवैध तरीके से ही रहे थे ना? आप एक बार मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात। देखो पूरी बच्चों की है ना, ऐसे स्कूल में ऐसे आके रखी, ऐसे बुलडोजर चल गया बच्चों के ऊपर, भी बच्चे डर डर के भाग गए। सारे बच्चे देखो स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे भी। आप एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जैसे सड़क के किनारे आप रह रहे हैं, तो कब्जा करके तो रह रहे थे ना? नहीं। पर भी अभी मैंने पूछा था आपसे कि आपके पास पेपर है, आपने मना। हम कब्जा नहीं कर रहे के, जैसे हमारे को बोलेंगे आगे वाले कि भाई यहाँ से हट जाओ, तो हम हट जाएंगे। हमारे को कहीं बिठाएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। आपका मानना है ना कि सरकारी जमीन? हाँ सरकारी है, हमारे को बोलेंगे ना कि हट जाओ तो हम हट जाएंगे, पर हमारे को कहीं बिठाएंगे जब भी तो हटेंगे ना। ऐसे कहाँ जाएंगे हम? हमारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को भी तो हम देखेंगे ना भविष्य। हमारे बच्चों का भविष्य तो देख नहीं रहे, उनके बड़े बड़े लोगों का बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, तो ऐसे कैसे देख लेंगे भविष्य? कौन से थाने में? ये वाले रजौरी वाले थाने में ले गए लेडीज को। लेडीज को क्यों? हाँ पता नहीं, अब खाली इतना बोला कि सर जी हम
हमारे हाथ से हटा रहे कर। तो उन्होंने क्या कर नहीं कि हम नहीं जानते कि तोड़ा फोड़ी कर दी। उतने में लेडीज़ को जेंट्स थी लेडीज़ और वो ले गए उनको। लेडीज पुलिस थी, हाँ। फिर आपके यहाँ पे लेके गई है महिलाओं को। ले गया महिला को, ले गए लेडीज कौन से थाने में? रजौरी। चोरी थाने में ले गए। क्या कुछ बोला गया, क्यों लेके गए लेडीज को? वो कार्रवाई के बीच में आ रही थी। नहीं, उनको ऐसा बोला है कि भाई तुमने बोल दिया कि हम हमारे हाथ से तोड़ रहे हैं, और फिर भी नहीं माने हो। लेडीज पुलिस को बुलाया और लेडीज पुलिस को हाथ पकड़ के और पूरा कार के अंदर घुसा के ले गए। हाँ, वो कार्रवाई रोक रही थी जो यहाँ पे महिलाएं थी। रोक रही थी वो सारी। सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, तो वो बीच में क्यों आ रही थी? नहीं, वो उन्होंने ऐसे बोला है कि जो तुम तोड़ रहे हैं, तुम तोड़ के चले जाओ। मटके का पानी मानी मत तोड़ो, मटका मत तोड़ो, खाली उतना ही बोला। ये थाने में ही है? हाँ, थाने में ही है। क्या बोला कि कब तक छोड़ देंगे, कुछ ऐसा बोला नहीं? ऐसे बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में छोड़ देंगे। तो देखिए, किताबें आप लोगों को नज़र आ गई, झुग्गियाँ जो तोड़ दी थी यहाँ पर वो आप लोगों को नज़र आ गई, और किस तरीके से लोग यहाँ पर अब धूप में हैं वो नज़र आ गए। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हाँ, सरकारी ज़मीन है, ये यहाँ पर रह रहे थे, मगर सरकार जो है इन लोगों को पहले बता देती तो शायद ये अपनी झुग्गियाँ जो है यहाँ से खाली कर कर चले जाते। अब आपने ये पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।